मूकं करोति वाचालं पङ्गुलघ्यते गिरिं यत्कृपां त्वं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव, गोविंद, हे यादव, हे सखे, हे मित्र, आपकी जय हो। मैं आपके चरणों की शरणागति है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है क्या श्राद्ध पक्ष में गीता, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ दोनों तरफ, एक तरफ पांडवों की सेना और एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी, उसके मध्य में जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया और युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय का एक उपदेश दिया जिसको गीता का ज्ञान कहा जाता है। आज तक हजारों अनंत कोटि शास्त्र का सबसे बड़ा शास्त्र जिसमें कर्म की महत्ता को बताया गया है और ईश्वर ही सभी चीज़ों का आधार है, ये बताया गया है। इसके ऊपर बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े अच्छे व्याख्यान दिए हैं। जो व्याख्यान मैंने अब तक पढ़े हैं उसमें बाल गंगाधर तिलक की गीता के ऊपर लिखा गया टीका का भाष्य बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद में अनंत संत शिरोमणि श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा भी गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा गया। कभी मौका मिले तो आप उस भाष्य को अवश्य पढ़ें और जिससे आपके जीवन के रास्ते सुगम होंगे, आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे कि जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। अब हमारे मूल विषय पर लौटते हैं, क्या श्राद्ध पक्ष में गीता का पाठ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गीता के पाठ करने से आपके पितरों की शांति होगी और जो पितरों को मोक्ष की कामना होगी उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। गीता का पाठ श्राद्ध पक्ष में दक्षिणाभिमुख होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का चित्र लगाकर करना चाहिए और संकल्प के साथ हाथ में जल लेके कि मैं, हे गोविंद, मैं ये पाठ मेरे पितरों के निमित्त कर रहा हूँ। एक सूत्र है, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को अगर आपने प्रणाम कर लिया तो आप मान लीजिए आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रणाम कर लिया। गीता महात्म्य में लिखा गया है, भारता अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिर्सतम गीता गंगोदके पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने गीता के ज्ञान रूपी ज्ञान को प्राप्त किया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भगवान के स्वयं के शब्द हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत में को देवो देवकी पुत्र एव वा। मतलब एक ही शास्त्र ऐसा है जो सभी शास्त्रों की महत्ता को दर्शाता है। गीता के 11वें अध्याय में जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुजाधारी भगवान कृष्ण ने अपना रूप अर्जुन को दिखाया है और उसके बाद में अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए भगवान ने एक विराट स्वरूप दिखाया जिसमें भगवान स्वयं बोलते हैं, वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वास्वय इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानास्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। इस प्रकार भगवान ने अलग अलग श्लोक के द्वारा स्वयं ही संपूर्ण जगत का आधार माना है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारदय गंधर्वा चित्रथम सिद्धानाम कपिलो मुनि। भगवान ने बोला है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। इसी प्रकार आगे एक श्लोक में बोला है, अनंत चास्मि नागानाम वरुणो याद सामहम पित्राणाम अयर्मा चास्मि यम सेता
महतो पित्राणाम अयर्मा, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, पित्राणाम अयर्मा चास्मी यम स यमतामहम। नागों में अनंत शेषनाग, जल जंतुओं का वधिपति वरुण और पितरों के देवता अयर्मा और शासन करने वाले यमराज मैं हूँ। अर्थात भगवान ने स्वयं गीता में इस बात का वर्णन कर दिया कि मैं पितरों के देवताओं का भी देवता हूँ और मैं यमराज का भी शासक हूँ। इस प्रकार का कथन करने के बाद में मनुष्य के मन में शंका करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अतः आपको आपके पितरों की प्रसन्नता के लिए, आपको अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए श्राद्ध पक्ष के अंदर दक्षिणाभिमुख होकर गीता का पाठ अपने पितरों के निमित्त अवश्य सुनाना चाहिए। और गीता के पाठ में 18 अध्याय हैं। ये पाठ आप चतुर्दशी तक पूरा करें और सर्व पितृ अमावस्या के दिन पंचबलि का विधान, जो मैंने भाग 4 में बताया है, गाय का भोजन, स्वान का भोजन, कौवे का भोजन, पितरों के देवता अयर्मा विश्वदेव का भोजन और चींटियों को भोजन। इस प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए गए क्रम को अपनाया तो निश्चित ही आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनको तृप्ति होगी और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री कृष्ण चंद्राय नमो नमः।